कैसे हो मित्रों? तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना नया चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन। और मैंने जे की अपडेट और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन। अब हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है? एक्चुअली हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक होता है, उसमें क्या होता है कि जब हम किसी मटेरियल पे डिपेंड करता है। जब मटेरियल को हम ठंडा करते हैं किसी को या गर्म करते हैं, हैं तो वो कहीं ना कहीं कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई मटेरियल हमारे पास एक्सपैंड करता है। वो एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो हमारे पास मटेरियल पे डिपेंड करता है। डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट बिहेवियर। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हमारे पास मैं लीनियर एक्सपेंशन की बात करूं, हमारे पास तीन तरह के एक्सपेंशन होते हैं। लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या बात क्लियर है? लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन में लीनियर एक्सपेंशन में हमारे पास सबसे पहले जो एक्सपेंशन हो रही है, यानी जो चेंज आ रहा है, वो होता है किसके इक्वल? टेम्परेचर के। साथ ही साथ कितना चेंज आएगा, वो कितनी पहले कितनी लेंथ थी उस पर भी डिपेंड करेगा। ये इनिशियल लेंथ है और ये हमारे पास टेम्परेचर है। मैं इसको कंबाइन करके ये भी लिख सकता हूं। यहां से मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए अल्फा लगा रहा हूं, एक कांस्टेंट एल नॉट टी। अब हमारे पास डेल्टा एल को लिख सकते हैं एल फाइनल माइनस एल नॉट। यह आ जाएगा एल फाइनल माइनस एल नॉट इक्वल टू एल नॉट अल्फा टी। इसको एल फाइनल आ जाएगा एल नॉट कॉमन लेके 1 + α t। क्या बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? देखो, अब जब एरियल एक्सपेंशन की बात होगी, एरियल एक्सपेंशन की जब बात होगी, तो हमारे पास टर्म आएगी। एरियल एक्सपेंशन की जब भी बात होगी तो हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। सेम प्रोसीजर है, देखो, डेल्टा एल कैपिटल टी, डेल्टा एल एल नॉट। यहां से सेम प्रोसीजर फॉलो करके बस वही आ जाएगा, एल फाइनल इक्वल टू एल नॉट 1 + α t। और सेम चीज है ब्रेड्थ के लिए, ब्रेड के लिए भी सेम चीज है। 1 + α t। एक काम करते हैं, हम इस अल्फा को अलग ले लेते हैं। ये हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का, क्योंकि ब्रेड हम ज्यादातर हम वर्टिकल लेते हैं। तो जब मैं इसको अब एरिया क्या होएगा? एरिया फाइनल होएगा एल एफ इंटू बी एफ। ये हो जाएगा एल नॉट बी नॉट 1 +, इसको मैं पूरा खोल के लिख रहा हूं, 1 + α x α y t² प्लस α x प्लस α y कैपिटल टी। तो यहां से एरिया फाइनल की वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास ए नॉट हो गया। इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, थोड़ा क्लियर दिखे। देखो, एरिया था एल फाइनल इंटू बी फाइनल, एरिया आ जाएगा एल नॉट बी नॉट
1 प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई टी स्क्वेयर प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई इंटू टी। ये टर्म बहुत ही छोटी मानी जाती है, क्योंकि जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू होती है, सबसे पहले सुनो, अल्फा होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है जिसकी वैल्यू पहले बहुत छोटी होती है, अपने जैसी के साथ मल्टीप्लाई होगी और छोटा हो जाएगा। तो ये टर्म तो नेग्लेक्ट हो सकती है, जीरो बन सकती है, जीरो की तरफ जाएगी, पूरी तरह जीरो नहीं, इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये बन जाएगी, यहां से बन जाएगा ए इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई इंटू टी। ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है। अब आप इसका खुद से ट्राई कर लेना, मैं बता देता हूं उसका क्या होता है। v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड इंटू टी। ये होता है, इसको एक बार खुद से देख लेना अगर ड्राइव करने की इच्छा हो तो, एक बार से खुद से ट्राई करना। ठीक है, होप नोट कर लिया होगा, होप आपने नोट कर लिया होगा। अब एक बात नोट करो, लीनियर एक्सपेंशन में हमारे पास कोफिशिएंट होता है अल्फा, और एरियल एक्सपेंशन में हमारे पास होता है बीटा। वो हमने जर्नल निकाला था, लेकिन जब तक हमें कहानी या एक्स और वाई के अलग अलग, तब तक हम इसको 2 अल्फा ही लेके चलेंगे। ठीक है, इसको 2 अल्फा लेके चलेंगे। और वॉल्यूमेट्रिक के लिए होता है गामा, इज इक्वल टू 3 अल्फा। क्या बात क्लियर है इतनी? देखो, क्या बात क्लियर है इतनी? अब ये हमारे पास एक सवाल है जिसमें क्या रखा है, सपोज टू रोड्स L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 एट टी नॉट टेम्परेचर, ये हमारे पास दिखा रखा है। फाइंड कंडीशन इफ एन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस लेंथ ऑफ रॉड डज नॉट चेंज। जब टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिफरेंस पे लेंथ ऑफ रॉड नहीं चेंज हो रही, वो कंडीशन बतानी है। ठीक है, देखते हैं एक बार। पहले इसके लिए हम लिखते हैं इक्वेशन को। मान लो एल फाइनल वन इक्वल टू एल फाइनल वन कितना है, L1 1 प्लस अल्फा 1 टी नॉट, और L2 ये LF2 L2 1 प्लस अल्फा 2 टी नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो, क्या इतनी बात क्लियर है? हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस पे लेंथ ऑफ रॉड नहीं चेंज हो रही। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, हमारे पास जो चेंज आना था वो तो इन दोनों को माइनस करके आना था। इन दोनों को माइनस को एक बार जीरो करके देखें। L1 L फाइनल 1 माइनस L फाइनल 2 इक्वल टू L1 प्लस L1 अल्फा 1 टी नॉट प्लस L2 प्लस नहीं एक L फाइनल 1 माइनस L फाइनल 2
माइनस ये कितना आ जाएगा, L2 माइनस L2 अल्फा 2 टी नॉट, L1 माइनस L2 प्लस L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2 टी नॉट। हमें कहा गया है हमारे हमारे पास ये वाली चीज, हमारे पास जो लेंथ ऑफ रॉड है वो चेंज नहीं हो रही, यानी कि ये चीज जीरो है, यानी कि हमारे पास ये चीज जीरो है। ये चीज जीरो कब हो सकती है, ये चीज जीरो कब हो सकती है, अगर L1 इक्वल टू L2 हो जाए। क्या बात क्लियर है, L1 इक्वल टू L2 हो जाए, यानी सिर्फ ये टर्म बचे, यानी ये टर्म गायब हो जाए, टी नॉट तो जीरो होने से रहा, तो यहां पे हो सक अगर हम इसको जीरो कर दे तो L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2, यही है वो कंडीशन जहां पे हमारे पास लेंथ चेंज नहीं हुई। क्या बात क्लियर है, एक बार देखो इसे नोट करो। हमारे पास ये एक बीकर है जिसमें कुछ लिक्विड पड़ा है, ठीक है। लिक्विड का हमारे पास जो गामा है यानी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट वो है अल्फा एल, इसका ले लेते हैं अल्फा बी। फाइंड व्हाट विल हैपन, पहला पार्ट गामा एल इज लेस देन गामा बी, गामा एल इज ग्रेटर देन गामा बी और गामा एल इज इक्वल टू गामा बी, ठीक है। बताओ क्या होएगा, ये मतलब क्या होएगा का मतलब है कि ये ओवरफ्लो करेगा या नहीं करेगा, क्या होएगा उनका बताओ। होप आपने इसे खुद से ट्राई किया होगा। देखो सबसे पहले वाले में गामा एल इज लेस देन गामा बी, कहीं ना कहीं अगर गामा एल हमारे पास कम है यानी कि ये इसकी एक्सपेंशन कम हो रही है और बीकर की एक्सपेंशन तेजी से हो रही है, यानी ये एक्सपैंड जल्दी कर रहा है, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, पानी कम रह जाएगा और इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो यहां पे हमारे पास नो ओवरफ्लो, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इसका हमारे पास वॉल्यूम कम तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए ये यहाँ पे ओवरफ्लो तो नहीं होगा। सेकंड में गामा एल इज ग्रेटर देन गामा, सॉरी ये गामा बी था, ये वापस गामा बी था, गामा बी इस केस में नो ओवरफ्लो, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, कह रहा था यहां पे गामा एल इज ग्रेटर देन गामा बी है, यहां पे जो लिक्विड है वो तेजी से हमारे पास एक्सपैंड कर रहा है, उसका नेचर हमारे पास तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, यहां से पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, जितना जितना तेजी से हमारे पास बीकर एक्सपैंड कर रहा था उससे ज्यादा तेजी से ये हमारे पास एक्सपैंड कर रहा है लिक्विड, तो यहां पे ओवरफ्लो हो जाएगा। और तीसरे केस में जैसे जैसे हमारे पास बीकर बढ़ता है उतनी ही तेजी से हमारे पास उतनी तेजी से लिक्विड भी बढ़ रहा है, तो लेवल नहीं, यहां पे नो लेवल चेंज, यहां पे लेवल चेंज नहीं होगा। क्या बात क्लियर है, यहां पे लेवल चेंज नहीं होगा, एक बार इसे नोट करो।
सपोज हमारे पास ये हमारे पास है कि कौन से क्वेश्चन। अब अल्फा हमारे पास गिवन है वेरिएबल 5 कैपिटल टी स्क्वायर, टी इज टेम्परेचर, टी इज टेम्परेचर। अब फाइंड फाइनल लेंथ ऑफ रॉड। देखो खुद से करो एक बार, फिर मैं बताता हूं। इफ इनिशियल length is L naught from t equal to कहां से कहां तक 25 नहीं ज्यादा, t इक्वल टू 2 से लेके t इक्वल टू 4 तक करो। खुद से ट्राई जरूर किया होगा। यहां पे हमारे पास अगर मैं ले लूं, हमने क्या देखा था, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू एल नॉट, ये चीज देखिए। तो अगर मैं लिख लेता हूं डीएल, क्योंकि यहां पे वेरिएबल है, एल नॉट अल्फा डी टी। अगर मैं अब इंटीग्रेट करता हूं 2 से लेके 4 डेल्टा एल नॉट 5 टी स्क्वेयर डी टी इंटीग्रेशन 2 से लेके 4, ये बचेगा एल नॉट 5/3 टी क्यूब 4 2, ये बचेगा एल नॉट 5/3। 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4 60, 20 इंटू 5 100 एल आर है, 100 एल नॉट, देख लेना ठीक है। और हमसे एल फाइनल पूछा है, एल फाइनल हो जाएगा एल फाइनल माइनस एल नॉट इक्वल टू 100 एल नॉट, एल फाइनल हो जाएगा 101 एल नॉट। क्या बात क्लियर है? देख लो एक बार। अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में थर्मल एक्सपेंशन का अगला पार्ट देखेंगे। होप सो इस पार्ट में आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।